नाउ आज का टॉपिक होगा दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जो मेटल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि मेटल्स आर सॉलिड मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, दे आर मेलेबल दे आर डक्टाइल। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने मेटल की देखी थी। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मटेरियल आपको मिलेगा नेचर में, कोई भी मटेरियल मिलेगा तो आप उसको क्या करने वाले हो, बर्न करने वाले हो। बर्न विथ विच मीन्स इनकी हम लोग रिएक्शन क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। हाँ, इसमें लिखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर हम मेटल की रिएक्शन किसके साथ करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा ना। तो इट मीन्स इसको हम लोग जलाएंगे। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट all the metals almost all the metals combine with oxygen। ये क्या कर रहे हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो सभी ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं एंड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ में मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं या उसके साथ में जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मेटल का ऑक्साइड बना रहे हैं। तो सिंपल वर्ड में आप ऐसा लिख सकते हो, यहां आपने क्या लिखा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, और इससे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका मेटल ऑक्साइड। इससे आपका मेटल ऑक्साइड तैयार होगा, मेटल ऑक्साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें अलग अलग तरीके से ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने देखी थी ना। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको नंबर ऑफ मेटल्स मिले, तो कोई क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, कोई क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो उसमें जो सोडियम है और जो पोटेशियम है वो क्या है, हाई रिएक्टिव मटेरियल है। तो अगर हम इनको ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं तो ये सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली ये रिएक्शन कर देंगे और मेटल का ऑक्साइड बना देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हाँ, तो इसमें लिखिएगा आप सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ये सिंपल रूम टेम्परेचर पर पोटेशियम और ऑक्सीजन पोटेशियम और सोडियम क्या करते हैं, इनके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में आ गया सोडियम Na और O2, तो ये क्या बनाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सोडियम का ऑक्साइड Na2O। यहाँ दो ऑप्शन है, तो यहाँ भी आपको क्या करने पड़ेंगे, दो लगाने पड़ेंगे, और 2 दूना 4, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। दैट इज, इसको हम लोग कह सकते हैं सोडियम ऑक्साइड। ये क्या बना आपका, सोडियम का ऑक्साइड बना ना, ये बना आपका सोडियम का ऑक्साइड। ये है सोडियम ऑक्साइड। उसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें, सोडियम ऑक्सीजन, हाँ नेक्स्ट वन, अगर हमने लिया पोटेशियम लिया, तो इससे क्या बनेगा, पोटेशियम विच इज पोटेशियम K2O। ये क्या बन जाएगा आपका, K2O। ये बनेगा आपका पोटेशियम का ऑक्साइड। ये बनने वाला है पोटेशियम का ऑक्साइड। अगेन ऑक्सीजन कितने हैं आपको, 2 हैं, यहाँ कितने हैं, 1 है, तो इसको 2 कर दो। अगर ऑक्सीजन 2 हो गए तो पोटेशियम कितने हो गए, 4, तो यहाँ हमने लगा दिया 4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम ऑक्साइड विच इज नेम्ड एज पोटेशियम ऑक्साइड। सिंपली देखो, तो सभी चीजें डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स, और ये डायरेक्टली क्या करते हैं, दे रिएक्ट ऑक्सीजन विद डायरेक्टली एंड फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। कहां पर को, एट अ रूम टेम्परेचर। सिंपली रूम टेम्परेचर पर यह काम होता है। क्लियर है। हाँ, तो सिंपल फॉर्मेट में ये आपके रिएक्शन करते हैं ना। हाँ, तो अगर आप सोडियम और पोटेशियम को बर्न करने के लिए जाएंगे तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और तुरंत ही जल जाते हैं
एट द रूम टेम्परेचर। कोई स्पेशल इफेक्ट इनके लिए लगाना नहीं पड़ता है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर में पैक करके रखते हैं। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद में जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, नीचे की ओर जाएगी, नीचे के जो आपको मटेरियल मिलेंगे तो वो सीधे कैच फायर नहीं करेंगे ना, वो उसमें सीधे आग नहीं लगेगी या वो सीधे नहीं जलेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ता है, उनको हीटअप करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वन, अगर हमने क्या किया, कॉपर लिया, कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ जला दिया, तो जलाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हीटअप करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। इससे क्या बनेगा आपका कॉपर का ऑक्साइड, जो कि आपका सॉलिड फॉर्मेट में बनेगा। अगला एग्जांपल, इसी तरीके से अगर आपके पास में क्या है, एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम को भी आप क्या करना चाहते हो, बर्न करना चाहते हो, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा। क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आते हैं, ये नीचे आते हैं। Al2O3 ये भी आपको कैसे मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा ना। हाँ, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ आप लगाएंगे 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 3, दिस वन इज 2, ये आपको मिलने वाला है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। नेक्स्ट वन, अगर आप जिंक और ऑक्सीजन को लेते हैं, जिंक प्लस ऑक्सीजन को अगर आपने लिया तो क्या बन जाएगा, जिंक का ऑक्साइड बनेगा, जिंक का ऑक्साइड। यह है 2, तो यहाँ भी लगा दो 2 और यहाँ भी लगा दिया 2, नोट करें। उसी तरीके से अगर हमने क्या लिया, आयरन लिया, आयरन और ऑक्सीजन की जब हमने रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3, Fe2O3, ये भी किस फॉर्मेट में, सॉलिड फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, यहाँ आप लगाने वाले हैं 2, यहाँ हो जाएगा आपका 3, और 2 और 2 का कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 का 4 होगा। ठीक है, हाँ, इनमें स्पेशलिटी क्या है, इनमें जो है ये, इनको आप क्या करोगे, हीटअप करोगे, इनको आप हीटअप करोगे। रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पर आपको मिलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको टॉप पर मिलते हैं सोडियम और पोटेशियम, इनको कोई भी हीट नहीं करनी होती है, क्योंकि ये इजीली क्या कर लेते हैं, बर्न हो जाते हैं, इजीली बर्न होते हैं। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के डाउन में जाएंगे, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड, अगर आप देखोगे सिल्वर एंड गोल्ड की अगर हम बात करेंगे, डज नॉट रिएक्ट, तो ये क्या करते हैं, डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट, ये आसानी से नहीं जलते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे मिल रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन में आपको मिलते हैं। प्रॉपर्टी होगी, इसमें आएगा आपका सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। अगर हम लोग मेटल की रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, वाटर के साथ में करेंगे, तो क्या बनेगा, तो जनरल इक्वेशन ये बनेगा आपका मेटल, और उसके साथ में आप इसकी रिएक्शन कर दीजिएगा क्या, मेटल की ऑक्साइड, सॉरी वाटर, मेटल ऑक्साइड, यहां से क्या बन जाएगा आपका, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, मेटल का ऑक्साइड, और साथ में बनेगा आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। या तो यहां से क्या बन जाने वाली है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बन सकते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, यहां बन सकते हैं आपके हाइड्रोक्साइड, ये दो चीजें। ठीक है, मेटल है, मेटल की रिएक्शन क्या करेंगे वाटर के साथ में, तो बनेगा मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ऐसा बनाया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां बना आपका सोडियम, और सोडियम के साथ हमने रिएक्शन किसके साथ में कर दी, वाटर के साथ में, H2O के साथ में इसका रिएक्शन किया। जब रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, इससे बनेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ना, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होना चाहिए था, विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाँ, इससे बनेगा Na, और इससे देखो Na और H2O जब हम मिलाएंगे तो क्या बनने वाला है, NaOH, एनीवेज सोडियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी, साथ में निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ओके, इस रिएक्शन के लिए इस रिएक्शन के लिए हमको स्पेशल चीजें करनी है, तो आंसर है नहीं, इसमें हमको स्पेशल कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपके पास में सोडियम है, सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, वो क्या करेगा, वो बिल्कुल ठंडे पानी के साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में क्या कर लेता है, रिएक्शन करता है। और ये क्या हो गया आपका, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और साथ में हाइड्रोजन, व्हेन मेटल रिएक्टिव विद वाटर इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। तो सिंपलर फॉर्मेट में अगर हमने क्या लिया, पोटेशियम, और इसकी भी क्या रिएक्शन कर दी, वाटर के साथ में रिएक्शन कर दी, तो कैसे वाटर के साथ में रिएक्शन कर देगा, ठंडे पानी के साथ में ये रिएक्शन कर लेगा, और इसको हम लोग क्या लेंगे, KOH
प्लस साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, QH हाइड्रोजन गैस। सो ये हो गया आपका 2, ये भी हो जाएगा 2 और दैट इज 2KOH ना। ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। अगेन अगर हम लोग इसमें लेते हैं कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हमने लिया और इसकी भी हमने वाटर के साथ रिएक्शन करी, तो ये भी कैसा आएगा, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ को बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, दिस वन। ओके, यहाँ लगा देना आप 2 ना। यहाँ से ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4, 2 और 2 4 हो गए, 2 4 हो गए। कैल्शियम कितने हैं, 2 ही हैं। अगेन हाँ, अगर हम लोग आते हैं मैग्नीशियम पर, अगर मैग्नीशियम की बात आएगी तो H2O। अब मैग्नीशियम क्या हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा नीचे आता है, तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इस पानी को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। इससे क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या निकलने वाला है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, अथवा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ओके, दिस वन। तो इसमें जो आपके पास में सोडियम और पोटेशियम है वो तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेते हैं, और जो आपका कैल्शियम है वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर को गर्म करना पड़ता है। मैग्नीशियम तो पड़ा। मैग्नीशियम के बाद में अगर हम लोग एल्यूमिनियम पर आते हैं, अगर हम लोग इस पर आए, एल्यूमिनियम पर आए, तो एल्यूमिनियम के लिए आपको, ठीक है, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर नहीं, बिल्कुल यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, स्टीम। अब आपको और भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा, दैट इज स्टीम। और इससे क्या बनेगा आपका Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन की गैस, हाइड्रोजन की गैस। ये है 3, ये हो जाएगा आपका 3, और यहाँ आएगा आपका 2। क्लियर है? हाँ, तो ये जो अब ये और भी ये कैसे हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं एल्यूमिनियम के साथ में। एल्यूमिनियम के साथ में जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का क्या बनने वाला है, ऑक्साइड बनने वाला है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। उसी तरीके से अगर हम लोग क्या कहते हैं, आयरन, आयरन के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, आयरन के साथ रिएक्शन, तो क्या ये इजीली रिएक्शन कर देगा, क्या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं। ये क्या है, ऑल भी रेस्ट रिएक्टिव मटेरियल है, इसके लिए भी क्या यूज करना पड़ेगा आपको, स्टीम यूज करना पड़ेगा, स्टीम यूज करना पड़ेगा। तो यहां लग गया आपका 3 और यहां हो जाएगा 4, ये आयरन का ऑक्साइड बनेगा Fe3O4, और साथ में क्या लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, रिमेंबर ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये जो सोडियम और पोटेशियम है वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में, तो आप लगाओगे आंसर कोल्ड वाटर। ऐसा क्यों करते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। ये क्या है, ये हॉट वाटर के साथ क्यों रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए इनको गर्म पानी के साथ रिएक्शन किया जाता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में और भी डाउन है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है, इनके साथ तो स्टीम लगाना पड़ता है तब जाके ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना। ये आ जाएगा 4 to 8, यहाँ लगाएं 4 अभी, ठीक है। Fe हो गए 3, ऑक्सीजन हो गया आपके 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 to 8 और 4 to 8, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नंबर थर्ड रिएक्शन इसमें लिखिएगा, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अब अगर हम मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, मेटल डाइल्यूट एसिड, ये बनेगा आपका मेटल में आप मिलाइएगा डाइल्यूट एसिड, ये मिलाएंगे डाइल्यूट एसिड, जब इसमें मिलाया तो यहां से बन जाएगा आपका क्या, सल्ट, और साथ में क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, एक मेटल ले लिया दैट इज जिंक, और उसमें क्या ले लिया, HCl ले लिया, और HCl कैसा है, डाइल्यूट। HCl कैसा हो गया, डाइल्यूट है, HCl है डाइल्यूट, और इससे क्या बनेगा ना, इससे बन जाएगा आपका जिंक और क्लोरीन। देखो ये ना, ये हो गया मेटल, ये हो गया एसिड, इससे बनेगा सल्ट, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहां हमने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन को अलग से लिख दिया, तो क्या बचा, जिंक और क्लोरीन। तो इससे क्या बनेगा आपका, जिंक का क्लोराइड बन जाएगा, ये बनेगा आपका जिंक का क्लोराइड, दिस वन, जिंक क्लोराइड ना। और एसिड कैसा है, डाइल्यूट है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन है 2, तो यहां भी क्या कर लेंगे आप, यहां भी आप 2 लगा देंगे, यहां भी आप यूज कीजिएगा कितना, 2। सो
जब हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारे पास मेटल है और हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए ना। मेटल में हम लोग क्या कर लेंगे, एसिड को डालेंगे। तो जैसे हमने क्या किया, एसिड को मेटल में डाला तो एसिड ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। और हम लोग हाइड्रोजन की का जो यूज है वो डिफरेंट पर्पज में कर सकते हैं। एक अगेन इसी तरीके से अगर हमारे पास में, हाँ, मैग्नीशियम ले लो और एसिड कौन सा हो गया, H2SO4। एसिड कौन सा है, H2SO4। तो सेम काम ये भी करेगा। तो यहां से क्या बनेगा आपका, देखो मैग्नीशियम और SO4 एक साथ मिलेगा, MgSO4 और साथ में क्या लिबरेट हो जाएगी, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, साथ में हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट। ठीक है, ओके। अगर हम एसिड के साथ में हमने HNO3 ले लिया, ये आपको हमारे पास में क्या है, HNO3 और ये है आपका 5% HNO3। सो सेम कंडीशन यहां भी बनेगी। यहां भी क्या बनने वाला है आपका, इससे मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो मेटल और अगर हम लोग क्या करें, एसिड की रिएक्शन करें, मेटल और डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करें तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हुए मिलेगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हुए मिलेगी। नंबर 4 टाइप, मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट। मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्ट्स। अगर हम लोग मेटल की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, सॉल्ट के साथ में कर रहे हैं, तो अगेन हमारे पास में क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल। यहां आप क्या लिखने वाले हैं, मोर रिएक्टिव मेटल, ये आपने लिया मोर रिएक्टिव मेटल। अब जो सॉल्ट होगा ना, जो सॉल्ट होगा उसके पास में भी क्या होगा, कोई ना कोई मेटल होगा, मोर रिएक्टिव मेटल और साथ में सॉल्ट के साथ रिएक्शन की तो यहां से क्या बनेगा, फिर से इधर सॉल्ट ही बनेगा ना, इधर क्या बन जाएगा आपका, सॉल्ट ही बनेगा और साथ में क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव मेटल। एक्चुअली क्या बन गई आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे, मोर रिएक्टिव मेटल, आपने क्या किया, आयरन एक मेटल ले लिया विच इज सॉलिड फॉर्मेट में, एक सल्ट आपने लिया, कौन सा, कॉपर सल्फेट आपने सल्ट ले लिया, ये हो गया आपका एक्वस फॉर्मेट में। जब आप इसके सामने रिएक्शन करोगे ना, देखो ये भी क्या है, मेटल, ये क्या है, सल्ट, ठीक है, बनेगा क्या, सल्ट, फिर से क्या बनेगा आपका मेटल, लेकिन अंतर किस चीज का है, देखें, ये हो जाएगा आपका मोर रिएक्टिव मेटल, ये हो जाएगा लेस रिएक्टिव मेटल का सल्ट, और ये मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, इस लेस रिएक्टिव मेटल के सल्ट में से इस मेटल को हटा देगा। एक तरीके से इसने क्या कर दिया, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस किया और खुद का सल्ट इसने बना दिया। तो ये बन जाएगा आपका कितना, विच इज FeSO4 ना, विच इज एक्वस फॉर्मेट ना। ये हो गया आपका आयरन, ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट, ये कॉपर, और ये क्या बन जाएगा आपका आयरन का सल्फेट बनेगा, आयरन सल्फेट। तो सिमिलर फॉर्मेट में अगर हमने ले लिया मैग्नीशियम लिया और उसके साथ में FeSO4 को मिला दिया, FeSO4 के साथ में इसका रिएक्शन किया, तो मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, मैग्नीशियम ने, देखो मैग्नीशियम जो है ना इससे पावरफुल है, मैग्नीशियम आयरन से पावरफुल है, तो उसने आयरन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और खुद यहां बैठ गया, कितना, MgSO4 एक्वस के फॉर्मेट में बैठ गया ना। यहां भी क्या है, मेटल, देखो तो यहां भी मेटल है, यहां भी सल्ट है, यहां भी मेटल है, अंतर किस चीज का है, ये हो गया आपके मोर रिएक्टिव मेटल्स और सल्ट जो होगा लेस रिएक्टिव का होगा ना। अगर यही चीज उल्टा करेंगे तो क्या ये इसको रिप्लेस कर पाएगा, ये इसको रिप्लेस कर पाएगा, नहीं। हमने कॉपर की रिएक्शन किसके साथ में कर दी, FeSO4 के साथ में रिएक्शन कर दी, तो क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा, तो आंसर है नहीं हटा पाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। रिएक्टिविटी सीरीज हमको ये बताती है, और दूसरी ओर से आप इसको क्या कह सकते हो, इसको आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। ओके, इसको हटाने के लिए आपको बड़ा फॉर्मेट लेके आना पड़ेगा। जैसे हमने क्या ले लिया, जिंक ले लिया और यहां हमने ले लिया है FeSO4 एक्वस फॉर्मेट में, FeSO4 एक्वस फॉर्मेट, इससे क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट और साथ में आयरन अलग हो जाएगा प्लस ZnSO4 जिंक का सल्फेट, ये बन गया आयरन और साथ में जिंक का सल्फेट ना। और ये जो भी है ये क्या है आपके पास में, ये सॉलिड फॉर्मेट में,
ये कैसे निकल गए? सॉलिड फॉर्मेट, सॉलिड फॉर्मेट। अगेन कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम ना। हाँ, हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम ले लिया सॉलिड फॉर्मेट में और एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर दी किसके साथ में? कॉपर सल्फेट के साथ में इसकी रिएक्शन कर दी, कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन की। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, कॉपर को यहां से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बनेगा? Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये बना। और साथ में इधर लिख देता मैं, यहां लिखा मैंने कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्मेट में, Al2 और SO4 का होल थ्राइस एक्वस फॉर्मेट मिल गया, ये मिला आपको एक्वस फॉर्मेट में। यहां एल्यूमिनियम में लगा दीजिएगा 2 और कॉपर सल्फेट में लगा देना 3, और कॉपर हो गया आपका 3, कॉपर कितना हो गया? 3, कॉपर हो गया 3, दिस वन। क्लियर है? तो सिंपली आपको मेटल की रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, सल्ट के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली सल्ट और मेटल ही बनेगा। लेकिन तरीका क्या है कि हाईली रिएक्टिव मेटल का लेस रिएक्टिव सल्ट के साथ में रिएक्शन करना पड़ेगा ना। ये फॉर्मूले बनाने आपको आते हैं। क्लास 9th में आपने इनके आयन से समझे थे ना, क्लास 9th में आपने इनके आयन की प्रॉपर्टी समझी थी। देखो ये फॉर्मूला कैसे बन गया, ये फॉर्मूला कैसे बना, इसमें देखें जो आपका एल्यूमिनियम होता है उसकी वैलेंसी होती है 3, जो आपके पास में सल्फेट है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितनी होती है? 3। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो ये इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए क्या बनता है? Al2 और साथ में क्या बनेगा? SO4। ये पूरा का पूरा 3 इसको मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगाते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। क्या फॉर्मूला बनता है? Al2SO4 का होल थ्राइस ना। ये हर जगह लागू है, ये हर जगह लागू है। जैसे अगर आपने यूज किया कॉपर और आयरन का, इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी भी क्या होगी आपकी? 2 होगी ना। ओके हाँ, देखो अगर ये कॉपर सल्फेट का विच इज, ये सब 2 वैलेंसी रख रहे हैं, ये 2 वैलेंसी रख रहे हैं ना, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट। देखो आयरन के पास में कितनी वैलेंसी होती है और सल्फेट के पास में कितनी वैलेंसी होती है? इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 2, इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 2। जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपका, ये बनेगा आपका Fe2, ठीक है। इसको भी 2 मिला तो ऐसा आपने लिखा, ठीक है। 2 और 2 दोनों जगह है, इसको छोटा फ्रैक्शन बना देते हो तो FeSO4, सरल तरीके से लिखने का ये हो गया मेथड। क्लियर है? हाँ, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था। हाँ, सो अगर आप क्या कर रहे हो, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के सल्ट के सामने रिएक्शन कर रहा है, तो वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव मेटल को यहां से गेट आउट कर देगा और खुद का अपना सल्ट बनाएगा। तो एक रिएक्शन क्या हुई, मेटल को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ में, मेटल की रिएक्शन क्या करी? एसिड के साथ में। मेटल की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है? सल्ट के साथ में हो रही है। नेक्स्ट वन इज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अब हमने क्या बनाए थे? मेटल बनाए, पहले तो मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया। अगला नंबर इसमें लिखिएगा मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर ना। ये एक अगला स्टेप आ गया। आपने क्या किया? पहले आपने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। जब आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। फिर आपने क्या किया? मेटल को वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्शन कर दिया। अब आपके पास में मेटल के ऑक्साइड आ गए, मेटल के जो ऑक्साइड हो जाएंगे वो क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। तो क्या कहानी इसमें बनती है? तो मेटल ऑक्साइड, एक आप लिखिएगा मेटल ऑक्साइड, उसमें आप मिला दीजिएगा कितना? वाटर। यहां हमने क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया। जब मेटल ऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ये क्या बनाते हैं? मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड। रिमेंबर, देखें पहली रिएक्शन क्या थी? मेटल और ऑक्सीजन की थी। मेटल और ऑक्सीजन मिले तो ऑक्साइड बन गया। फिर आपने क्या किया? मेटल और ऑक्सीजन वाटर का सीधा रिएक्शन किया। अब अगले स्टेप में देखो, मेटल और मेटल का ऑक्साइड तैयार है, फिर जाके उसमें वाटर मिला दें, ठीक है। जब मेटल का ऑक्साइड को वाटर के सामने रिएक्शन किया जाएगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे अब मेटल का ऑक्साइड पोटेशियम को आपने क्या किया? ऑक्सीजन के सामने जलाया तो क्या बन गया? पोटेशियम का ऑक्साइड। इसमें मिला दो वाटर, कितना? H2O वाटर जब हमने इसमें मिला दिया तो ये इसका हाइड्रोक्साइड बनाता है KOH, ठीक है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। यहां भी 2 है और ये भी 2 है तो इसमें लगा दो 2 ना। हाँ, मेटल का हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से कैल्शियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम के ऑक्साइड में क्या मिला दो? पानी मिला दो।
पहले आप कैल्शियम को बर्न करो ऑक्सीजन के साथ में, तो कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा, उसके साथ में वाटर मिला दो तो क्या बनेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ऐसा बन जाएगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। सिमिलर वे आपके पास में क्या है, मैग्नीशियम है, उसको मैग्नीशियम को आपने बर्न किया तो ऑक्सीजन उसके साथ में जुड़ गई। अब जब मैग्नीशियम का ऑक्साइड तैयार हो गया तो इसमें मिला दीजिएगा आप क्या, वाटर मिला दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये बना। नेक्स्ट वन आपके पास में क्या था, सोडियम, हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसके साथ में जब आपने ऑक्सीजन जोड़ी तो सोडियम का ऑक्साइड तैयार हुआ, तो इस सोडियम के ऑक्साइड में हमने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। अब ये क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड प्लस वाटर, दैट इज सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस में आप आपको 2 लगा दीजिएगा, ठीक है, ये कहानी है। नेक्स्ट वन इज मेटल ऑक्साइड रिएक्टिव विद एसिड, मेटल ऑक्साइड रिएक्टिव विद एसिड, रिएक्टिव विद एसिड। अब हमने पहले मेटल को क्या किया, बर्न किया, जलाया, उसने मेटल का ऑक्साइड बना दिया, फिर हमने उसमें पानी मिलाया तो उसने क्या बना दिया, हाइड्रोक्साइड बनाया। अब मेटल का ऑक्साइड तैयार है, देखते हैं उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं तो क्या बनेगा। तो अगेन तो मेटेलिक ऑक्साइड, यहां आप लिखने वाले हैं मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड है, उसके साथ में मिला दो आप एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड जब मिला दिया तो यहां बनेगा आपका सल्ट प्लस वाटर, सल्ट प्लस वाटर ना, मेटेलिक ऑक्साइड और सल्ट और वाटर मिलेगा। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसमें हमने क्या मिला दिया, HCl मिला दिया, वो भी किसमें, डाइल्यूट फॉर्मेट में, डाइल्यूट फॉर्मेट में। तो एक बनाइए आप सल्ट, सल्ट क्या बनेगा, सल्ट बनेगा आपका MgCl2 ना, सल्ट क्या बना, MgCl2, Mg और Cl आपस में मिलकर क्या बना दिए हैं, MgCl2, एक सल्ट तैयार हो गया और साथ में H और O इसने मिलाकर क्या बना दिया, H2O बना दिया ना। मेटल का ऑक्साइड है, उसमें एसिड मिलाया गया तो सल्ट बन गया और साथ में वाटर रिलीज हुआ। उसी तरीके से अगर हम लोग लेते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 2 तो यहां लगा दीजिएगा 2, क्लोरीन भी है 2, क्लोरीन भी है 2, ठीक है। हाँ, जिंक का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड इसमें मिला दिया आपने कितना, डाइल्यूट, इसमें आपने मिला दिया डाइल्यूट, तो क्या बनेगा, जिंक का क्लोराइड ना। देखो जिंक और क्लोरीन को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, जिंक का क्लोराइड और साथ में H और O ने मिलाकर क्या बना दिया, H2O बना दिया, H2 बना दिया। तो क्लोरीन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो ये 2 हो गए ना। इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। सिमिलर वे कॉपर का ऑक्साइड, अगर हमारे पास में कॉपर का ऑक्साइड है तो उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, H2SO4 मिलाएंगे, H2SO4 एसिड के साथ में जब रिएक्शन होगी तो क्या बनने वाला है, एक बनेगा आपका कॉपर का सल्फेट, कॉपर का सल्फेट, ऑब्वियसली ना, कॉपर और सल्फेट आपस में मिलके क्या बनाएंगे, कॉपर सल्फेट बनाएंगे और H2 और O आपस में मिलके क्या बनाएंगे, H2O वाटर बनाएंगे, H2O वाटर बनाने वाले हैं, ऑलरेडी बैलेंस है। अगर हमने ले लिया आयरन का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, इसमें हमने क्या मिला दिया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, वो भी कैसा है, डाइल्यूटेड है, तो फिर से Fe और SO4 ना, आयरन का सल्फेट बनाएंगे, ये क्या बनाने वाले हैं, आयरन सल्फेट FeSO4 और साथ में H2 और वाटर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H2O, वाटर को रिलीज करेंगे, वाटर को रिलीज करेंगे ना। नोट कीजिए वन मोर, अगर आपके पास में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, Al2O3 है, इसमें हमने मिला दिया कितना, HCl, इसमें मिला दिया गया है HCl, तो ये बना आपका एल्यूमिनियम का क्लोराइड AlCl2 प्लस कितना आएगा आपका 3H2O, प्लस आएगा आपका 3H2O, ये H2O ना, H2O AlCl3 होना चाहिए, इसमें चेक करते हैं गया था। तो फॉर्मूले के हिसाब से Al2O3 6HCl AlCl3 और दिस वन ना। तो इसमें ये क्या था, हमने क्या किया, मेटेलिक ऑक्साइड लिया, उसके साथ में एसिड को मिला दिया, तो क्या बनाया उन्होंने, सल्ट एंड वाटर।
ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टीज आपको क्या करनी पड़ेंगी, मेटल की याद करनी पड़ेंगी, ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। सो ये इसी की प्रॉपर्टी में आ गई। एक्चुअली जो आपके पास में ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहाँ से आ गया, हमने क्या किया, मेटल्स लिए और मेटल्स को हमने क्या किया, मेटल्स को हमने बर्न किया। जब हम मेटल्स को बर्न करते हैं तो उनके क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। फिर हमने उन मेटल के ऑक्साइड को हमने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्शन किया। उन मेटल के ऑक्साइड में हमने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। ठीक है, तो वहीं पर कोई आ गई, वहीं पर को एम्फोटेरिक ऑक्साइड आ गए, मेटल के ऑक्साइड है। तो वो ऐसे ऑक्साइड है, ऑक्साइड विद रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एल्कलीज यानी कि बेस। ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं, जो बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं, वो दोनों के साथ मतलब दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और उससे क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो वो कुछ खास ही हैं, वो कुछ चुनिंदा ही हैं, उन ऑक्साइड को हम लोग ने क्या नाम दिया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड नाम दे दिया। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। हाँ, एक है आपका Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो क्या करता है, अभी हमने लिखा भी था ना पिछली वाली रिएक्शन में, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो AlCl3 प्लस इसके साथ में कितना मिलेगा आपको, 3H2O, ये आपने देख दिया ना। उसी तरीके से फिर से ये एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, अब बेस के साथ रिएक्शन करा दो, 2NaOH, 2NaOH के सामने रिएक्शन किया तो इसने क्या बना दिया, सोडियम एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बना, और साथ में H2O इसने रिलीज किया। अगेन ये बड़ा आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका जो नाम है ये हो गया आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम हो गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये फेमस क्वेश्चन रहता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मेटल के वो वाले ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और साथ में वो सल्ट बनाते हैं। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का, इसको आप याद करेंगे। उसी तरीके से जिंक भी ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है। जिंक का ऑक्साइड हो गया हमारे पास में सॉलिड फॉर्मेट में, इसमें हमने मिला दिया कितना, HCl मिलाया एक्वस फॉर्मेट में, और इसने क्या बना दिया, जिंक और क्लोरीन मिलेगा तो क्या बनेगा, जिंक का क्लोराइड। ये तो हम लिख भी चुके हैं, जिंक का क्लोराइड बनेगा ये एक्वस फॉर्मेट में, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर, H2O। ये एग्जांपल हमने पहले लिख दिया, उसी में से पकड़ के लाए हैं। जिंक का ऑक्साइड सॉलिड फॉर्मेट में है, और इसका अब ना क्या कर दो, दैट इज सल्ट के साथ रिएक्शन कर दो। जब हमने इसका सल्ट के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, सल्ट एक्वस फॉर्मेट में आ गया ना। अगेन तो सोडियम जिंकेट Na2ZN ना, Na2ZnO2 ये बन गया आपका एक्वस, और साथ में वाटर रिलीज करेगा लिक्विड फॉर्मेट में ना। ये आपका लिक्विड फॉर्मेट में, ये भी आपका लिक्विड फॉर्मेट में। इसको हम कहेंगे सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, दिस वन सोडियम जिंकेट। से देख लीजिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटल के वो ऑक्साइड हैं जो क्या करते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, एल्कली यानी कि बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, सल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, उनके एग्जांपल में एल्यूमिनियम का ऐसा बिहेवियर रहता है, और साथ में जिंक का ऐसा बिहेवियर रहता है। जिंक का ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक सल्ट एंड वाटर, जिंक के ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनने वाला आपका, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, और वाटर, ये भी सल्ट हो गया। उसी तरीके से जिंक का ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्शन कर दो, जिंक का क्या बन जाएगा, सल्ट बनेगा, वाटर, और जिंक के ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो जो नया मटेरियल बनेगा वो होगा आपका सोडियम जिंकेट, सल्ट एंड वाटर। सो दीज आर आल्सो नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो फेमस क्वेश्चन है ये।